जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी जीडी के, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आर्मी जीडी क्लर्क में जो भी मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं वो लेके आया हूँ। अब आपको सभी को पता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे रोज़ लाइव क्लास लेता हूँ 7:30 बजे, पर आज जो है फ्राइडे है, पर आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। तो मैंने अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाई हुई थी, क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो मैं अपनी अपनी रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे साथ चलिए। मैं ये सोच के चल रहा हूँ मैं कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इनका आंसर देते जाना है। तो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 54। मतलब लगातार जो हमारे जो लगातार इवन नंबर्स हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार सम संख्या है। सम संख्याएं क्या होती है, जो दो से भाग हो जाती है। मानो क्या, दो है, चार है, छः है, आठ, ऐसी जो लगातार है, कुछ भी हो सकता है, वो लगातार आपकी क्या सम संख्याएं है। वो ऐसे भी हो सकता है 48 है, 50 है, 52 है, मतलब ना 52, 54, 56 ना, तो ऐसे आ सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट अमंग दम, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है सम दिया हुआ है, लगातार सम संख्याओं का सम दिया हुआ कितना 54 है। तो सम से हम नहीं बता सकते, सम से हम नहीं बता सकते। पर अगर मैं इनकी एवरेज निकाल लूँ, मतलब मैं इनकी क्या निकाल लूँ, एवरेज निकाल लूँ, मतलब औसत निकाल लूँ, तो वहाँ से मुझे पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, क्योंकि औसत क्या होती है, सेंटर वाली वैल्यू। तो हमारी सेंटर वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सेंटर वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो तीन नंबर कौन से हैं, लगातार सम संख्याएं कौन सी हैं। तो मतलब एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज कभी भी निकालते तो आपको क्या रखना है, तो आपको तो याद रखना होता क्या, कि टोटल्स नंबर कभी भी किसके साथ है, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई होते, तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। क्लियर हो गया। मतलब क्या, कुल संख्या है, जो कुल संख्या होती है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, वो औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। तो कुल संख्या है कितनी, तीन, उनका जमा कितना है दोस्तों, 54। तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, तो तीन से डिवाइड हो जाएगा, मतलब है ना। तो इतना सारा लिखना भी नहीं होता है, पर मैं आपको बार बार तो लिखाता हूँ कि आपको याद हो जाए। मैं बार बार तो लिखाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो मेरा कितना आ गया, 18। तो 18 के सम संख्या है भाई, बिल्कुल सम संख्या है, इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर है। तो 18 इवन नंबर है, तो इससे अगला इवन, ये सेंटर वाली वैल्यू, तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 20, और पिछला इवन नंबर क्या होगा, 16। तो लगातार वो तीन जो सम संख्या है वो क्या है दोस्तों, 16, 18 और 20। इनका जब सम करोगे वो किसके बराबर आएगा, 54 के बराबर ही आएगा। तो आपसे पूछा होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 16। मतलब क्या, ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही आसान सवाल था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से कर लिया। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हमें निकालनी, तो कितना दोस्तों, 2/15 है, और कितना 5/6 है, और 7 क्या है, 3 है, और 4 कितना दोस्तों, 5। या तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो भी निकल आएगा, नहीं तो डिवाइड कर लो। पर यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ 15 है, 6 है, 3 और 5 है, तो इनका एलसीएम ले लो। नीचे वाला खत्म करना, तो 15 है, 6 और 3, 5 है, तो इनका एलसीएम ले लो, खत्म हो जाएंगे जल्दी से। डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, जो भी आपका दिल कर रहा है वो कर सकते हो। तो 3 से काटा, फिर 5 से ये कट गया, तो बचा 2, 2 से तो 2 कट जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आ गया 15, 5 3 15, 52 30। इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा। देखो टी काटा, 2 2 जगह तो 4, ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से ये काटा कितना है 5, तो कितना आ गया 25। तो आप सामने दिख जाएगा सबसे छोटी कौन है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने एल्सियम लेके नीचे वाला सारा खत्म कर दिया, तो हमें डायरेक्ट हमें आंसर अब दिख जाएगा। 6/24। हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है दोस्तों, ये 4 नंबर छोटा। तो मतलब कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, 2/15 क्या दोस्तों सबसे छोटी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे छोटी कौन सी दोस्तों, 2/15 सबसे छोटी है। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू नंबर्स रेशियो, दो नंबरों की जो रेशियो है वो 3:4 है। मतलब दो नंबर है, उनकी जो रेशियो वो कितनी है, 3 कितनी है दोस्तों, 4 है। दो नंबर है, ये पहला नंबर आ गया, और ये क्या आ गया, दूसरा नंबर आ गया। तो हमसे बोल रहा है कि इनका जो एस सी एफ है वो 4 है। अभी जो इनका जो एस सी एफ है वो 4 है, तो इनका एस सी एफ 4 है, तो देखा जाए ये क्या दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैंने बोला हुआ है कि जब भी आपको रेशियो आए तो आपने सोचना है किस में, आपने हमेशा रेशियो में सोचना है। तो आपके मुताबिक जो पहला नंबर है वो कितना, 203 है। आपके मुताबिक जो दूसरा नंबर है वो कितना, 204 है। तो अगर मैं इनका एस सी एफ निकालूँ, इनका एस सी एफ का कॉमन, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 4 से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों, एक कॉमन आएगा। तो मेरे मुताबिक इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना दोस्तों, एक है। तो एक की वैल्यू क्या दे दी एग्जाम ने, 4 दे दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं भी क्या निकालूंगा, अपने मुताबिक इनका क्या निकालूंगा, एलसीएम। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम निकालूं, तो मुझे सामने दिख रहा है कि इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरा तो आएगा भाई 12।
मेरा तो भाई 12 आया एलसीएम, पर मेरे मुताबिक नहीं होगा। मेरे मुताबिक होने लग पड़े तो क्लास के टॉपर और कम्पिटेटिव एग्जाम के टॉपर तो हम ही होंगे। तो एग्जामर के मुताबिक आप आंसर निकालें, तो आपका तो आया आया 12, पर आपकी जो भी आपने एक सोचा एग्जामर का 4 है, तो आपने 12 सोचा तो एग्जामर का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो 4 गुना कर लिए तो 12 चौके कितने होते हैं, 48। तो मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, एग्जामर के मुताबिक वो कितना आएगा, 48 आएगा। तो आपको यहाँ पर रेशियो दी हुई थी, न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, आपने अपने तरीके से कंपेरिजन कराया, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सवाल है, देखो। तो ये भी अच्छा सवाल है। तो ये लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई। और मैक्सिमम इस क्वेश्चन को आप छोड़ आओगे, है ना, देख कर ही डर लगेगा, इतना सारे पॉइंट हम तो फंस जाएंगे। तो बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। तो इसको बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो। एक तो आपको क्या अप्लाई करना है, इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास बी क्या बोलता है, बी बोलता है ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले। तो क्या इसमें ब्रैकेट है, हाँ है ब्रैकेट, तो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना है, 0.12.0004 है ना। बड़ी घबराहट हो रही है कि हाँ ना ये गलत होगा कि सही होगा, है ना। तो आप ऐसा सोचो, यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ सोचो पॉइंट है नहीं, तो कितना दोस्तों, 12। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर पॉइंट है नहीं, तो कितना दोस्तों, 4। और 12 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 48। तो लग गया 48। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। और फिर उसके बाद फिर पॉइंट सोचो, देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 2। पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 4। और 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो पीछे से 6 पॉइंट लगने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट लग गया, देखो हो गई मल्टीप्लाई। और अब सारी चीज़ क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। डिवाइड और ये आगे वाला जो भी है, ये क्या लिख देंगे हम, सेम लिख देंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, हमने बड़ी आसानी से ब्रैकेट सॉल्व कर ली। समझ आया कि नहीं आया, देखो कितना आसान था, तो कितना आसान था, ब्रैकेट सॉल्व कर ली। देखो अब मुझे बताओ, बोलो कि ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या इस सिंप्लीफिकेशन में का है, नहीं है, तो वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड। उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना, डिवाइड का मतलब होता है भाग, भाग का साइन है, बिल्कुल है। तो आपने क्या सॉल्व करना दोस्तों, भाग सॉल्व करना। तो ये चीज़ अब सॉल्व होगी। क्लियर हो गया कि नहीं गया। तो ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता है कि जब भी हम भाग करते हैं, जो राइट वाला वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो नीचे चला गया, तो 0.0000048। अब इसको डिवाइड करना, तो मैक्सिमम आप आधे बंदे तो इससे डर जाते हैं कि अब ये डिवाइड करना है, तो ये अब इसको कैसे डिवाइड करें, पॉइंट में आ गए। मैंने क्या बोला, जब भी पॉइंट आए तो ऐसे सोचो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो कितना होता है, 48 होता है। देखो बड़ा आसान है, देखो। अब ये कटते तो काटो, देखो कटते जितना कटते तो काटो, देखो 12 छिके 72, 12 चौके 48, 2 से काटा कितना है, 2, 2 से काटा कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3। अब आप सोचो कि पॉइंट आप लगाने, तो आप पॉइंट सोचो, देखो पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों, 3। तो ऊपर आ गया 3 आ गया। पॉइंट के बाद कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। जब भी डिवाइड में ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे पॉइंट आ जाए, तो ये आपस में कटते हैं। तो आपस में कटते तो कट जाएंगे, तो 6 से 3 गए तो कितना बचते हैं, 3। तो कौन जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा ना। 6 में से 3 कटते हैं, याद रखना, डिवाइड में हमेशा कटते हैं और मल्टीप्लाई में हमेशा सम हो जाते हैं। तो ऊपर नीचे तो कटेंगे, तो 6 में से 3 गए कितना बचते, 3। कौन वाला जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा। तो मतलब कितने पॉइंट से जीत जाएगा, 3 पॉइंट से जीत जाएगा। तो मतलब नीचे वाले में जो पॉइंट लगेंगे वो 3 पॉइंट लगेंगे। तो नीचे वाले में पॉइंट लगेंगे, तो 3 तो है ही पहले से, 1 2 3, तो ये पॉइंट लगे, सजाने के लिए लग गया। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। समझ आया कि नहीं। अब इसको सजा लेते हैं फिर से। 0.008 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2 अपॉन कितना आ गया, 0.00 कितना आ गया, 3। अब नेचुरल अब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे सोचो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो कितना 8 है। यहाँ सोचो पॉइंट है नहीं, तो कितना 1 है। यहाँ सोचो पॉइंट है नहीं, तो कितना 2 है। नीचे भी पूरा मल्टीप्लाई, नीचे पॉइंट है नहीं, तो कितना दोस्तों 3 है। तो इनको मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 16 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 8 दूनी कितना होता है दोस्तों, 16। और 16 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आया कि नहीं आया। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। ये 3/2 आना था, 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो ये आना था 3/2 आना था, थोड़ा माफ़ कर दीजिए। तो ये आना था 3 यहाँ पर आना और 2 यहाँ पर आना था, 3/2 आना था, 3/2 आना था। मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो 8 3 जा कितना दोस्तों, मैंने क्योंकि आंसर देखा, मैंने देखा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मुझे पता लग गया। तो 8 3 जा 24 अपॉन कितना आ गया, 2 काटा कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर हो गया। अब पॉइंट लगाते हैं, देखो ऊपर पॉइंट कितना है दोस्तों, देखो मल्टीप्लाई में 3 पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने टर्म में 2 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है नहीं, तो 3 2 कितना होता है, 5। तो ऊपर 5 पॉइंट है
और यहाँ पर नीचे कितना पॉइंट है दोस्तों, 3 पॉइंट है, नीचे 3 पॉइंट है। क्लियर हो गया। कौन जीते, ऊपर नीचे माइनस हो जाएंगे, तो 5 में से 3 के हिसाब से 2, कौन जीता, ऊपर वाला जीता 2 पॉइंट से, तो 1 2 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा और सजाने के लिए लग गया। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 0.12 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा पॉइंट पॉइंट वाली ना, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं, तो जिससे आपको क्या होगा, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, मतलब 3 जो नंबर्स है, मतलब 3 जो सम नंबर्स है उनका जो सम है वो कितना है, 116 है। कितना है, 116 है। क्लियर हो गया। अब ये तो सम दिए, तो अब मैं बांट नहीं सकता कि सेकंड नंबर कितना, फर्स्ट नंबर कितना, तो हमें आगे रेशियो दिए, तो रेशियो में हम सोचेंगे। हमें रेशियो के दिए द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, मतलब हमें बोल रहा है कि एक सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितनी दोस्तों, 9 रेशियो कितनी है, 16 है। मैंने लिख दिया 16 है। और एक हमें दिया फर्स्ट टू थर्ड, मतलब जो फर्स्ट है वो कितनी है दोस्तों, फर्स्ट है वो कितनी दोस्तों, 4 है। फर्स्ट टू थर्ड, तो फर्स्ट कितनी है आपके मुताबिक 1 है, और थर्ड कितनी है आपके मुताबिक 4 है। तो 4 और 16 ये मैच कर रहा है ना थर्ड वाला, तो थर्ड वाले सेंटर में, तो 4 रेशियो कितना दोस्तों, एक है। एक सूत्र में बांध दिया जो 2 बार रिपीट कर रही है, तो एक है 7 वाले के लिए लिए 16, ये 7 वाले के लिए लीजिए। अगर आपको रेशियो चैप्टर सीखना है कैसे एक सूत्र में बांधते हैं, तो आपको ये आर्मी जीडी की प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप बेसिक सीख सकते हैं ना। और आपने जैसे भी सीखा होगा रेशियो को एक सूत्र में बांधना, तो आप कर सकते हो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आ गया, 36, इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आ गया, 64, इसको मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब आप बोला कि इनका जो सम है वो 116, तो मैं इनका क्या करता हूँ, अभी सम करता हूँ। तो मैं इनका सम करूंगा, पहला दूसरा और तीसरे का सम करूंगा, तो ये सम कर दूंगा तो 16, 64 में 16 डाले तो कितने होते हैं, 64 में 16 डाले 70, तो 80 होते हैं। 80 में 36 डाले कितने होते हैं, 116 होते हैं। भाई 116 ही सम आ गया। मतलब मैंने जो सोचा है वही एग्जामर का ही आंसर आया, जो मैंने निकाला वही एग्जामर का, तो मैच कर गया। तो मतलब एग्जामर ने हमसे दूसरा नंबर पूछा, तो मेरा जो दूसरा नंबर है वही एग्जामर का दूसरा नंबर है। मेरा दूसरा नंबर कितना दोस्तों, 36 है। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, ऑप्शन, पर यहाँ पर 36 तो है ही नहीं, हमसे सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर कितना दोस्तों, 36 है। तो इसका जो सही जवाब है वो 36 है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका जो सही जवाब है वो कितना दोस्तों, 36 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक सूत्र नहीं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे, देखो सेकंड नंबर कितना आपके मुताबिक 9, और थर्ड नंबर कितना आपके मुताबिक 16, है ना, 9 और 16, और फर्स्ट नंबर कितना दिया आपके पास 1, और थर्ड नंबर कितना दिया आपके पास 4। आपको पता है कि रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड कर रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो थर्ड नंबर को 16 करना ना, क्योंकि 16 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 4 आ गया, ये कितना आ गया 16। अब आपको क्लियरिटी मिल गई कि आपको तो अभी जो पहला नंबर है वो 4 है, दूसरा नंबर कितना आ गया 9 आ गया, और तीसरा नंबर कितना दोस्तों 16। तो इनका सम कर लो, इनका सम किए तो कितना आ गया दोस्तों 29 आ गया। तो 29 की वैल्यू कितनी दे दी, 116 दे दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से कर देता हूँ, तो 4 से 29 नीचे चले गया, तो 29 चौके कितने होते हैं, 116 होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लगता है कि आप सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आता है। 29 है तो 4 से करूंगा 36, 3 हाथ, तो 4, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो आपके बताओ दूसरा नंबर कितना, आपके बताओ दूसरा नंबर 9 है, तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 चौके कितने होते हैं 36 होते हैं। तो मतलब सही आंसर है, इसका जो सही जवाब है वो 36 ही है। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने कर लिया। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें रेशियो के क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो घबराना मत। हमें बोला कि ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, उसको रेशियो में दिया हुआ है, तो नेचुरल रेशियो में दिया है। कोई ट्रायंगल रेशियो में दी हुआ है, रेशियो में दिया तो मतलब आपके मुताबिक दिया। और ऐसे रेशियो अच्छी नहीं लगती, ऐसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने क्या बोला है, इनका इनको एक सूत्र में बांध दो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, 4 और 5 के जब आप एलसीएम लोगे निकालने जाओगे तो 15 15 15 चौके कितना 60 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो इनको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काटा कितना आ गया 20 आ गया। तो मतलब एक साइड 20 है, इसको 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 से काटा कितना 15, तो ये एक साइड 15 की है। और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 12, तो एक साइड कितनी दोस्तों 12 है। मतलब आपके मुताबिक ये जो साइड है वो 20 है, एक 15 है, एक क्या है दोस्तों 12। एग्जाम्पल बोल रहा है इनका जो पैरीमीटर है वो 94 है, तो आप भी क्या निकाल लो अपने मुताबिक। पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है बाहर वाला, तो आपके मुताबिक पैरीमीटर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम ले लो, प्लस कर लो, तो कितना हो गया 35,
20 और 15 35, 35 में डोला 37 कितना हो गया 47 हो गया। तो मेरा पैरामीटर तो 47 है पर एग्जामर का कितना दोस्तों 94 है। तो कंपैरिजन हो गया, मैंने जो सोचा एग्जामर का 94 है तो मेरा एक आएगा तो एग्जामर का कितना आएगा वो पता कर लेते हैं। तो एग्जामर का 2 गुना आएगा, मतलब मैंने जो भी सोचा है एग्जामर का 2 गुना है। तो हमसे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट साइड क्या है, स्मॉलेस्ट साइड क्या है मेरी 12। भाई मेरी तो 12 है पर एग्जामर का तो 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मतलब एग्जामर का जो छोटी साइड है वो कितनी दोस्तों 24 है। मतलब क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको रेशियो का सवाल आए तो ऐसे सोचना है कि आपके मुताबिक, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो बड़ा आसान सवाल था, तो हमने बड़ी आसानी से इसको कर दिया। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए। और उसके बाद क्या आंसर होगा इसको, मैं ऐसे लेके ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन है आज आपकी जो क्लास है, पर मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे लगे कि आप लाइव ही क्लास पढ़ रहे हो। तो आपने वीडियो पॉज कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। मतलब एक लाइन ले लूँ मैं, अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स लूँ, अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स लूँ तो वो अपने आप में कितने होंगे, वो अपने आप में 100% हो गए। एग्री करते हो। अगर मेरे 0 नंबर आएगा वो कितना होगा 0% होगा। तो मैं अगर पास कर रहा हूँ, मतलब पास करूंगा तो मुझे कितने नंबर लेने पड़ेंगे, मुझे 33% लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, परसेंटेज ऐसे बोल रहा है। पर ही गोट 25% ऑफ द मार्क्स, उसने 25% ही नंबर लिए, 25% लिए तो वो पीछे रह गया। और बोला वो फेल हो गया, वो कितने का फेल हो गया, वो 40 नंबर से क्या हो गया दोस्तों 40 मार्क्स से फेल हो गया, हमसे बोल रहा है। तो हमसे पूछा कि नंबर ऑफ द टोटल मार्क्स कितने के हैं। नेचुरल है कि आपको हमेशा किस में सोचना है, आपको तो परसेंटेज में सोचना है। तो आपसे सीधा सीधा वो आपसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आपको क्या 25% की वैल्यू दी है, नहीं दी है। क्या आपको 33% की वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं 25% में 40 घुसा दूँ, मतलब 40 नंबर ले लूँ तो मेरे 33% हो जाने थे। मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो मुझे परसेंटेज में कितने लेने पड़ने थे, परसेंटेज में मुझे 8% लेने पड़ने थे। कितने परसेंट लेने पड़ने थे, 8%। मतलब एग्जाम ने मुझे किसकी वैल्यू दी, 8% की वैल्यू दी थी। तो 8 डाटा मुझे 8% का दिया। तो 8% की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। मतलब एग्जाम्पल के मुताबिक जो पेपर है वो कितने का है दोस्तों 500 का है। मतलब क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही आसान सवाल था, तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या याद रखना है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि टाइम कभी भी किसके साथ एब्सेंसी के साथ मिलता है ना, तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या, समय कभी भी किसके साथ, समय हमेशा क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। तो हमसे बोला कि 3 आदमी, 3 मैन और 4 वुमेन, या तो 3 आदमी आए या तो मतलब 4 औरतें आए, या तो 3 आदमी आए या तो 4 औरतें आए। अगर 3 आदमी आएंगे तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, उस काम को वो 43 डेज में कर देंगे। क्लियर हो गया। या तो 4 औरतें आएंगी तो वो भी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 43 डेज में कर देंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे हमेशा किसके पीछे भागना, मुझे तो हमेशा एब्सेंसी के पीछे भागना, मतलब मुझे तो हमेशा समता के पीछे भागना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 आदमी की जो क्षमता है वो 4 औरतों के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या मैं एक आदमी और एक औरत की क्षमता निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो टाइम एंड वर्क का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा किसके पीछे भागना है, तो आपको हमेशा क्षमता के पीछे भागना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 आदमी की जो क्षमता है वो 4 औरतों के बराबर है। तो आदमी इधर रह गया तो वुमेन का आ गया दोस्तों नीचे आ गए। तो 4 इधर रहा तो 3 का आ गया दोस्तों नीचे आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई, तो एक आदमी की क्षमता आ गई 4, और एक वुमेन की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। तो देखो अगर मैं 3 आदमी है तो एक आदमी की क्षमता 4 है, तो 3 आदमी की क्षमता कितनी होगी 12। तो 12 क्षमता के साथ काम होता है तो 43 दिन में वो काम हो जाता है। तो एक औरत की क्षमता कितनी आई, तो एक औरत की जो क्षमता है वो 3 है। तो 4 औरतों की क्षमता कितनी आएगी, 4 औरतों की क्षमता 12 है। मतलब 12 क्षमता के साथ काम हो रहा था, मतलब 43 दिन में हो रहा है। तो मतलब क्या, मैं ये समझ गया कि 12 क्षमता के साथ काम, या तो मैं 3 आदमी ले लूँ या तो 4 औरतें ले लूँ, तो इनकी जो क्षमता आएगी वो 12 आएगी। क्योंकि एक आदमी की क्षमता 4 है तो 3 आदमी की क्षमता कितनी होगी 12। तो 12 क्षमता के साथ काम होता है तो वो 43 दिन में हो जाता है। तो लिख दिया 43। तो मेरा जो कार्य है वो कितना आ जाएगा 12 गुना कितना आ जाएगा 43 गुना किया। बोले उसी काम को, किस काम को 12 और 43 काम को कौन, 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर
टेक 2, मतलब ठीक है, इसे हल करने में कितना समय लेंगे, मतलब क्या बोला हमसे, समझना यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी तो निकाल ही ली, क्षमता तो निकाल ही ली, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक आदमी की क्षमता कितनी, 4, तो 7 आदमी की क्षमता कितनी, मतलब 7 चौके कितने 28, एक औरत की क्षमता कितनी, 3, तो 5 औरतों की क्षमता कितनी, 15। जब ये काम होगा तो 8 5 कितना 13, एक कितना 43, मतलब अब जो काम होगा वो 43 क्षमता के साथ काम होगा। तो 43 क्षमता के साथ काम होगा तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 43 से 43 कटा तो ये काम भाई 12 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आपको नहीं समझ आया और आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढूं, अच्छे से पढूं, तो आप आर्मी जीडी के प्लेलिस्ट में जाइए, हर चैप्टर की वीडियो है, आपको हर चैप्टर का अच्छे से समझ आएगा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनका बेसिक समझाया हुआ है। तो भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, सर एक बार इस पर एक और वीडियो हो जाए जिसमें ये वाले क्वेश्चन हो जाए, तो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। देखो, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आपको क्या रखना, तो आपको तो याद रखना कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है ना। बाद में इतना लिखना नहीं होता है, ये आपको याद करने के लिए, आपके दिमाग में छप जाए बस। मेरा तो कोशिश आती है कि आपके दिमाग में छपे, तो क्या होता है दोस्तों, दूरी होता है। अब बोला कि डाउन स्ट्रीम, अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, खुद ही समझो, मैं अगर डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो मेरी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, खुद ही बोल दो, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो नाव प्लस धारा हो जाएगी। तो नाव प्लस धारा के साथ जाता हूँ तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 15 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गया कि नहीं। और मैं अप स्ट्रीम जाता हूँ, बोला मैं अप स्ट्रीम जाता हूँ, तो अप स्ट्रीम जाता हूँ तो मेरी जो चाल है वो क्या हो जाती है, नाव माइनस धारा हो जाती है ना। नाव माइनस धारा, तो मेरी जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो नेचुरल आप ये दोनों चालें दे दी हैं ऐसे, तो आपसे क्या पूछेगा, या तो नाव की चाल पूछेगा या तो धारा की पूछेगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, स्पीड ऑफ द बोट, नाव की चाल। मैंने बोला कभी नाव की चाल पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बन गया तो 15 प्लस 9 कर देना, आपस में प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 15 9 कितना होता है, 15 9 होता है 24, 24 बटा 2 कितना होता है, काटा कितना आ गया 12, तो नाव की चाल आ गई 12 किलोमीटर पर। अगर धारा की पूछ लेगा तो आपस में माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 15 में से 2 के तो 6, 6 तो 2, 2 से काटा, तो धारा की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो 12 में 3 डाले तो 15 हो जा रही है, 12 में 3 माइनस की तो 9 हो जा रही है, तो मतलब हमने सही सोचा, तो नाव की जो स्पीड है वो 12 है। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, तो बड़ा ही आसान सा बात था, हमने इसको कर लिया। तो अभी करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, तो इसको करें। देखो फिर से रेशियो का सवाल आ गया, तो रेशियो आगे मुंह में पानी तो आ ही जाना चाहिए। तो आपकी ये 3 के बराबर थी, ये 3 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं इनका जो पैरीमीटर है वो 20 है, इनका जो पैरीमीटर है वो कितना दोस्तों, 20 है। पैरीमीटर 20 है, पैरीमीटर क्या होता है, परिमाप बाहर वाला। तो 3 2 5 5 3 8 8 2 कितना 10, तो आपका जो परिमाप है वो तो 10 है, पर एग्जामर का कितना दोस्तों 20 है। तो बस आपका तो एक है, आपने एक सोचा, एग्जामर का 2 है, मतलब 2 गुना है, तो इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मतलब एग्जामर के 2 गुना है। तो जो भी आंसर आना, तो 3 दूनी कितना, तो 6, तो आप एग्जामर के मुताबिक जो लेंथ है वो कितनी 6 है, तो दोनों की 4, एग्जामर के मुताबिक जो ब्रेथ है वो 4 है। तो एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 चौके कितना होता है 24, तो इसका जो एरिया आ जाएगा 24 आएगा। मतलब ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही आसान सवाल था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि आप मुझे सपोर्ट करो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।